हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान। तो दोस्तों इस टॉपिक के हमने जो है 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो दोस्तों एजीटीए और यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 51, क्योंकि दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने जो है डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, कि गाय एवं भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 101.5 फ़ारेनहाइट होता है। देखते हैं कि देखो, गाय एवं भैंस का जो औसत तापमान है वो 101 से 102 होता है, और मनुष्यों का यानी कि मानव का जो है तापमान कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि एक बकरी को लगभग कितनी जगह की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 0.9 से 1 मीटर यानी कि 1 वर्ग मीटर जो है स्थान की आवश्यकता होती है। बकरी को लगभग 0.9 से 1 वर्ग मीटर जगह की आवश्यकता पड़ती है, जबकि समूह में, अगर बकरियों को समूह में बांधा जा रहा है तब कितने स्थान की आवश्यकता होती है, तो 0.75 से 0.90 वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कि निम्नलिखित में चारों में से कौन सबसे अधिक पाचक प्रोटीन होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बरसीम। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन की। बरसीम चारे की मुख्य फसल है। इसका चारा अन्न की अपेक्षा स्वादिष्ट एवं सरस होता है। इसके चारे में पाचक प्रोटीन सर्वाधिक 20% पाई जाती है। फास्फोरस कैल्शियम 2% तथा वसा 3% होता है। यह एक लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है जो भूमि में लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कि HCN की लगभग कितनी मात्रा पशुओं के सेवन करने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 0.50 ग्राम। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन की। HCN प्रायः ज्वार के पौधों में पाई जाती है या अन्य हरे चाले वाली फसलों में भी पाई जाती है। HCN का जो पूर्ण रूप है क्या होता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल होता है, या इसे प्रेसिक अम्ल विषैला पदार्थ भी कहते हैं। पशु द्वारा चारा अधिक खाने पर मृत्यु हो जाती है। 500 किलोग्राम शरीर भार वाले पशु के लिए 0.5 ग्राम HCN की मृत्यु का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है कि नेपियर घास को किस कारण ग्वार या लोबिया में मिलाकर खिलाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसके कारण खिलाते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि हाथी घास की कौन सी प्रजाति बहुवर्षीय है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, NB21, कि NB21 बहुवर्षीय हाथी घास की प्रजाति है। पूसा जाइंट नेपियर 2-3 वर्षीय है, और पूसा जाइंट नेपियर 1 आदि 1 वर्षीय प्रजाति है। यानी कि पूसा जायंट जो प्रजाति है, पूसा जायंट जो नेपियर घास की प्रजाति है वो कितनी है, 2 से 3 वर्षीय है। और पूसा जायंट नेपियर 1 जो एक वर्षीय वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, कि साइलेज के किण्वीकरण में यूरिया की हानि कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 से 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि लोबिया की चारे की प्रजाति नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, आज़ाद वन। लोबिया की आज़ाद वन चारे की प्रजाति नहीं है। बाकी रसियन जाइंट के 0585, सिरसा 10, ये सभी लोबिया की चारे वाली वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति जई की है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैंट एक जई की प्रजाति है। और K12 उर्द की प्रजाति है। नवीन मटर की प्रजाति है। और LD 491 जो एक कपास की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, कि बरसीम का बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 से 30 किलोग्राम जो है बीज दर लगती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61,
क्वेश्चन नंबर 61 है कि शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, बर्बरी। जो बकरी की बर्बरी नस्ल है उसे दोस्तों शहरों में पाली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 कि मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 20 सप्ताह, यानी कि मुर्गी 20 सप्ताह के बाद अंडा देना प्रारंभ करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्न में से कौन गाय की दुग्धशाला प्रजाति नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, नागौरी। देखते हैं कि नागौरी एक भारवाही नस्ल है, यह दुधारू नस्ल की गाय नहीं है। यह औसतन जो दूध उत्पादन है 3 से 4 किलोग्राम प्रतिदिन होता है। देखते हैं आप गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी है, दुकाजी नस्लें कौन सी हैं और भारवाही नस्लें कौन कौन सी है। तो गाय की जो दुधारू नस्लें हैं जिसमें पहली साहिवाल, फिर लाल सिंधी, फिर है गिर, फिर है देवनी। अगर दुकाजी की बात करें तो हरियाणा, थारपारकर और कांग्रेस, ये दुकाजी नस्लें हैं गाय की। अगर बात करें कि भारवाही नस्लें कौन कौन सी हैं तो पहली अमृत महल, नागौरी, खैर, खेरीगढ़, मेवाती, गंगातीरी, पंवार नस्ल और केन कथा, ये जो नस्लें हैं गाय की भारवाही नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 कि थारपारकर गाय की प्रजाति है कैसी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, दुकाजी नस्ल है। कैसी है? दुकाजी नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं गाय की जो है विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं। तो जो विदेशी नस्लें जिसमें जर्सी, हॉलस्टीन फ्रीजियन, आयरशायर, ब्राउन स्विच, ये गाय की विदेशी नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि कृषि वृद्धि दर में पशुपालन का कितना योगदान है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5%, जो दोस्तों काफ़ी पुराना डाटा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि भारत में 30 गायों की दुग्धशाला पर प्रतिदिन कुल कितने दैनिक श्रमिक लगते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 श्रमिक लगते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, यानी कि भदावरी भैंस का जो ओरिजिन प्लेस है वो उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि भारत के गोवंशी पशुओं में सर्वोत्तम दुकाजी नस्ल है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरियाणा, कि हरियाणा भारत की सर्वोत्तम गाय की नस्लों में से एक है। इस नस्ल के पशु बड़े शक्तिशाली होते हैं, इसलिए भारवाही पशुओं के रूप में इसकी सबसे ज़्यादा मांग होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है कि एक दुधारू गाय को उसकी शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 से 1.5 किलोग्राम जो है दाना दिया जाता है। अब देखते हैं कि पशु की श्रेणी, फिर निर्वाहन दाना, उत्पादन दाना और भ्रूण विकास हेतु दाना कितना दिया जाता है। अगर सूखी गाय को 1 किलोग्राम उत्पादन दाना नहीं दिया जाता है, भ्रूण विकास हेतु के लिए 1 किलोग्राम दाना देते हैं। अगर दुधारू गाय है उसके लिए 1 किलोग्राम दाना देते हैं निर्वाहन दाना, उत्पादन दाना देते हैं 1 किलोग्राम प्रति 3 लीटर दूध पर, ठीक है। और भ्रूण विकास के लिए 1 किलोग्राम, सूखी भैंस के लिए 1.5 किलोग्राम निर्वाहन दाना और उत्पादन दाना नहीं देते हैं, और भ्रूण विकास के लिए 1.5 किलोग्राम, और दुधारू भैंस के लिए 1.5 किलोग्राम निर्वाहन दाना और 1 किलोग्राम उत्पादन दाना प्रति 2.5 लीटर दूध पर, और 1.5 किलोग्राम जो है भ्रूण विकास हेतु दाना दिया जाता है। अगला है बछिया को जो है 1 किलोग्राम दिया जाता है निर्वाहन दाना, उत्पादन दाना नहीं दिया जाता है, और 1 किलोग्राम भ्रूण विकास हेतु जो है दाना दिया जाता है। फिर है बैल, काम करने वाले, 1.5 किलोग्राम निर्वाहन दाना, 1 किलोग्राम तुम्हारा देते हैं उत्पादन दाना, और जो भ्रूण विकास है वो नहीं देते हैं। बैल औसत कार्य के लिए 1.5, बैल भारी कार्य के लिए 1.5-2, और सांड के लिए 1.5 किलोग्राम जो निर्वाहन दाना और उत्पादन दाना 2 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि अच्छे साइलेज का पीएच मान कितना होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अच्छे साइलेज का पीएच मान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 4.2 से 4.5 जो है पीएच होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
71 कि बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? तो इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कि बकरी के झुंड को ट्रिप कहते हैं, जबकि गाय, भैंस और सूअर के समूह को हर्ड कहते हैं। भेड़, मुर्गी, टर्की के समूह को फ्रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रॉक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन है जर्सी। जर्सी एक कुबर रहित दुधारू विदेशी नस्ल है, इसमें कुबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियों तथा झाड़ियों को गोवंश को खिलाया जाता है, इन चारों को क्या कहा जाता है? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आपातकालीन चारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि भंडारित है में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 15%। कि है को संग्रहण करते समय यानी कि स्टोरेज करते समय फसल में 15 से 20% नमी होनी चाहिए। अधिक सूखने पर प्रोटीन एवं कैरोटीन की हानि हो जाती है तथा कम सूखने पर इसमें क्षरण पैदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ कौन सी है? नेरोल भेड़। अगला क्वेश्चन है देखते हैं और इसका डिस्क्रिप्शन। भेड़ की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल लोही, भेड़ की सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल मेरिनो और भेड़ की दुकाजी नस्ल लोही एवं कच्छी। और भारत में सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कि 400 किलोग्राम शरीर भार वाली एक गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 10 किलोग्राम। कि 400 किलोग्राम शरीर भार वाली गाय के लिए शुष्क जो पदार्थ है प्रतिदिन 100 किलोग्राम भार पर 2.5 किलोग्राम देना चाहिए। कितना? 2.5 किलोग्राम, यानी कि 100 किलोग्राम पर 2.5 किलो और 400 किलोग्राम पर 10 किलो जो है शुष्क पदार्थ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, खिल्लारी। गाय की भारवाही नस्लें कौन कौन सी हैं? अमृत महल, खिलारी या खिलारी, नगोरी, गंगातीरी, पमार, खेरीगढ़, केनकथा और मेवाती, ये गाय की भारवाही नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 कि निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल गाय की है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, साहिवाल। साहिवाल गाय की दुधारू नस्ल है। इस नस्ल का मूल स्थान पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी जिला है। इस नस्ल के पशु में अपने शरीर के भार तथा ढीली त्वचा के कारण लोला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लोला। इनका रंग लाल व हल्का पीलापन लिए होता है। अगला क्वेश्चन है तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं गाय के किस नस्ल में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, कैन काटा गाय में। कि कैन काटा गाय कैसा? छोटा, कठीला और गहरा शरीर, सीधा पीठ और सीधा सिर, छोटे छोटे बलिष्ठ पैर होते हैं, बड़े आकार का गल कंबल होता है और छोटा सिर, चौड़ा हुआ बड़ा ललाट होता है, मजबूत और नुकीले सींग जो सीधे ऊपर उठे होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं और इनका जो रंग है सामान्यतः सफ़ेद रंग होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि एक गाय का रंग काला और सफ़ेद है तथा पूंछ का गुच्छा सफ़ेद है, वह गाय कौन सी है? वह गाय कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है होल्स्टीन फ्रीजियन। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में कि एक गाय का रंग काला और सफ़ेद है तथा पूंछ का जो गुच्छा है सफ़ेद, वह गाय कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीजियन है। यह वजन में विदेशी नस्लों में भारी एवं विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। इसका जो दूध उत्पादन है 6000 लीटर प्रति भैंस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि सांड की नाक में छल्ला पहनाना चाहिए किस वर्ष की आयु में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 2 वर्ष के बाद ही उसकी नाक में छल्ला पहनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 कि हरियाणा गाय की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है लंबा और संकरा चेहरा। कि हरियाणा गाय की जो पहचान का प्रमुख लक्षण है लंबा एवं चौड़ा चेहरा है। यह भारतीय द्विप्रयोजनी नस्लों में सर्वश्रेष्ठ है। सुदृढ़ शरीर, चेहरा लंबा, सींग लंबे व सिर ऊंचा होता है
और घुटने यानी कि पूंछें घुटनों तक लंबी व छोर पर काले बालों का गुच्छा होता है। ये जो लक्षण हैं हरियाणा गाय के होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी अच्छी भैंस की नस्ल है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी मुर्रा भैंस। देखते हैं इसके बारे में कि भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से मुर्रा सबसे अच्छी नस्ल है। मुर्रा का जो उद्गम स्थल है दक्षिणी पंजाब व हरियाणा का क्षेत्र। मुर्रा विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल है। इसका जो ब्यात है 2075 लीटर प्रति ब्यात होता है। इसका जो रंग है गहरे काले रंग की और सींग जलेबी आकार की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। साइलेज में सूखा पदार्थ कितना होता है? कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी 40%। कितना होता है? 40% जो है साइलेज में सूखा पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 की बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी अंगोरा। देखते हैं विदेशी नस्लें और भारतीय नस्लें। मांस के उद्देश्य के लिए विदेशी नस्ल है बॉयरल। और भारतीय नस्लें कौन कौन सी है? ब्लैक बंगाल, कश्मीरी, मालावरी और सिरोही। ये जो है भारतीय नस्लें हैं मांस के उत्पादन हेतु। दुधारू नस्लें कौन कौन सी? सनेन, मताऊ, एंग्लो, बूबियन और दम स्कस। अगर भारतीय नस्लों की बात करें जमुनापारी, बारबरी, बीटल और जखराना। अगर ऊन के उद्देश्य से बात करें तो अंगोरा विदेशी नस्ल है। और भारतीय नस्ल कौन सी है? चांग थोंगी और गद्दी। खाल की दृष्टि से देखें तो मारडी, अंगोरा। और भारतीय नस्लें कौन सी है? ब्लैक बंगाल और मालावरी और बंगाली जो भारतीय नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। बाड़े की धूल भरी हवा दूध में किस प्रकार का प्रमुख प्रदूषण ला सकती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि भारतीय भैंसें निम्न में से किस समूह में आती हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी बॉस बुबलिस के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आयरशायर। देखते हैं गाय की विदेशी नस्लें। पहली है जर्सी, फिर है होल्स्टीन फ्रीजियन, आयरशायर और चौथी है ब्राउन स्विच नस्ल। ये गाय की विदेशी नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुधारू पशु को निम्न में से प्रतिदिन औसतन कितने जल की आवश्यकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 40 से 45 लीटर जो है जल की आवश्यकता होती है। देखते हैं कि कामकाजी बैल को 35 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। दुधारू गाय को 35 से 40 लीटर, बेकाम पशु को 25 लीटर, भेड़ बकरी को 2 से 5 लीटर, व्यात की गाय को 25 लीटर और सुअर को 4 लीटर और घोड़ा को 50 से 60 लीटर पानी की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है कि कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु फाइबर होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 5%। देखते हैं कि कुक्कुट के आहार में 5 से 8% तंतु होना चाहिए यानी कि फाइबर होना चाहिए। कुक्कुट का आहार और मात्रा प्रतिदिन। मूंगफली का चूर्ण 9.5 किलोग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। मछली का चूर्ण 2.5 किलोग्राम, नमक 0.5 किलोग्राम, मैंगनीज 0.5 किलोग्राम और विटामिन मिश्रण 0.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि पशु आहार की मात्रा निर्भर करती है किस पर? तो पशु के भार पर। किस पर? पशु के भार पर जो है आहार की मात्रा निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कि हिसार डेल किसकी एक नस्ल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भेड़ की। किसकी? भेड़ की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93 कि भेड़ की औसत गर्भावधि कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 150 दिन। अब देखते हैं विभिन्न पशुओं की गर्भावधि कितने दिन की होती है। भेड़ की 150 दिन, गाय की 282 दिन, भैंस की 310 दिन, बकरी की 148 दिन और सुअर की 114 दिन जो है गेस्टेशन पीरियड होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है किस रूप में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी लैक्टोज के रूप में होता है। कि दूध में कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज के रूप में पाया जाता है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। भैंस के दूध में लैक्टोज कितना परसेंट होता है? 5.48%। गाय में 4.96%, बकरी में 4.27%, भेड़ में 4.60% जो है लैक्टोज की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज कितना होता है? पशु के रक्त में कैल्शियम का रेंज कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 9 से 12 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि किस नस्ल के चौपाए में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है जर्सी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि प्रथम अमाशय में अधिकतम संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि जुगाली करने वाले पशुओं को सांद्र आहार खिलाने पर बढ़ता है BFA। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि गाय को अच्छी तरह से आंका जा सकता है जब वह है पूर्ण उत्पादन में। कि गाय का अच्छी तरह से आकलन करना उसके पूर्ण उत्पादन में आसानी से होता है क्योंकि इस समय सभी आवश्यक निरीक्षण जैसे गाय का बच्चा देने पर स्वस्थ कैसा है, उसके दूध का उत्पादन कितना है, दूध में वसा का परसेंटेज कितना है, गाय सीधी है या मारती है, उससे शरीर की बाह्य बनावट आदि सारी जो है उसका निरीक्षण आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि बछड़े के पेट का कौन सा भाग पूर्णतः विकसित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चतुर्थ अमाशय। गायों में जो प्राय अमाशय है 4 भागों में बटा होता है। कितने? 4 भागों में बटा होता है। पहला कमेन, जालिका, भज्जिका और जठराशय। गाय के बछड़े में जठराशय चतुर्थ अमाशय पूर्ण विकसित होता है क्योंकि इसी भाग में HCI रेनिन एंजाइम का श्रवण होता है जो जठराशय से पेप्सिन भी निकलती है। तो ये थे एनिमल हस्बेंड्री के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA और UP TGT PGT दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।